नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए फिर से एक शानदार खबर है। और वैसे स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए लगातार अपडेट्स एग्जाम फाइटर नंबर पर आते रहती हैं। तो फिर से एक नई अपडेट्स हैं और इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो क्या था, ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ था। अब आपका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है और थोड़ा डिटेल्स में बेहतरीन तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। और उस समय सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी और ये पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है, जहां पर आपका पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम होगा। और अभी विशेषकर पीएचडी करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा कह सकते हैं कि उनके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती है, क्योंकि नेट जो है वो कैंसिल हो गया है। अगला नेट का एग्जाम कब होगा ये पता नहीं, रीनेट होगा या उसका रिजल्ट आएगा इसका भी पता नहीं। इससे क्या यूनिवर्सिटी भी कंफ्यूज है और जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाते हैं पीएचडी करना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके वजह से जो कि अभी नया रूल्स आया है यूजीसी का, क्या कहा है, अब नेट जो है रिजल्ट तीन तरह से आएगा। एक जेआरएफ का आएगा, टॉप रैंकर को जेआरएफ मिलेगा। इसके बाद नेट का रिजल्ट बनेगा सेकेंड रैंक वाले को, और एक पीएचडी का भी रैंक बनेगा। और इसी के आधार पर ऑल ओवर इंडिया में आपको पीएचडी में कहीं भी एडमिशन मिलेगा। तो इसके चलते क्या हो गया था, यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होना था वो अब नहीं होना था। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होना बंद हो गया था। लेकिन जिस प्रकार नेट का पेपर लीक हुआ और अभी तक एनटीए दूसरा रीनेट कंडक्ट नहीं कर पाई है, हालांकि डेट दिया है, लेकिन सीबीआई ने क्या कहा है कि नेट में पेपर लीक हुआ ही नहीं था, यानी पेपर लीक हुआ ही नहीं तो एग्जाम को कैंसिल क्यों किया, ये भी बड़ा सवाल है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इसके कारण जो पीएचडी करने वाले बच्चे हैं ना, वो आखिर सोच रहे हैं कि नेट एग्जाम होगा नहीं, मुझे रैंक मिलेगा नहीं, हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे कैसे। और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम अभी नहीं लेगी, जिसको पैट करते हैं, है ना, पीएचडी एडमिशन टेस्ट करते हैं, वो अभी हो नहीं पा रहा। तो वो कंफ्यूज में कि एडमिशन मेरा कैसे होगा। तो उन सब के बीच अब एक तरह से आशा की किरण निकल पड़ी डीयू से, जेएनयू से, और अब देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। इन्होंने भी अपना जो इनका होता है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वो लेने के लिए इन्होंने क्रैक का आयोजन कर दिया है। और काफी बम्पर सीटों के साथ आप पीएचडी का जब भी नोटिफिकेशन देखते होंगे इतनी सीटें नहीं देखते होंगे, 1182 सीट। और सब्जेक्ट भी देखिए 47 सब्जेक्ट हैं, यानी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर रिक्तियां निकली है पीएचडी के लिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपका कह सकते हैं पीएचडी का जो तवज्जो होता है ना, यूनिवर्सिटी का नाम भी उसके साथ दिखता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने पीएचडी कहाँ से करी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपका एक अलग पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। पीएचडी कहाँ से करी है, बीएचयू से किया मैंने, जेएनयू से किया है, उनका एक अलग कह सकते हैं अलग आपका इंप्रेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। आपके प्रति जो नजरिया है ना उनका चेंज हो जाएगा बोर्ड का। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और यहाँ पर 1182 सीट्स है। और बम्पर सीट है इसको कहेंगे हम। लास्ट डेट आपको 12 अगस्त 2024 रखा गया है। 12 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स में क्या क्या इसमें नियम है, कब कब आपको आवेदन करना है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। आज समाचार पत्रों में बहुत ही प्रमुखता से छापा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कह सकते संयुक्त परीक्षा, संयुक्त इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से तो निकली ही है, इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पर कॉलेजेज हैं वहाँ की भी रिक्तियाँ इसके साथ ऐड की गई है, इसीलिए इसे संयुक्त नाम दिया गया है, ज्वाइंट नाम दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 43 विषयों में 1182 सीटों के लिए 12 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। और लेवल 1 की प्रवेश परीक्षा प्रयागराज के केंद्रों पर ऑफलाइन होगी एग्जाम। और इसमें लेवल 1 मतलब यहाँ पर दो तरह के एग्जाम होंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 चलिए समझते हैं लेवल 1 किसको देना है और लेवल 2 किसको देना है। तो चलिए पहले न्यूज को अच्छे से इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग। प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा जिसका नाम क्या है, क्रैट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। लेवल 1
कि प्रवेश परीक्षा प्रयागराज के केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित होगी। क्रेट 2024 के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठन कॉलेज, देखिए दो तरह की भर्ती यहाँ पर सीटें हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीटें हैं और फिर जो संगठन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उनकी भी यहाँ पर सीटें हैं और टोटल मिलाकर आपका 1182 होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी जो सीटों की संख्या है वो 764 है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या कितना है? 764। और इनके लिए क्या कोटे के अभ्यर्थी जो, चलिए नीचे इसको बढ़ते थोड़ा, यहाँ पे जो कोटे के अभ्यर्थी के बारे में बात हो रही है उसको देख लेते हैं। ये आपका जब हम नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये दिखेगा, है ना। यहाँ पे 2 चरणों की परीक्षा होगी, 2 चरणों में आपके एग्जाम्स होंगे और उनमें लेवल 1 और लेवल 2 नाम दिया गया है। तो लेवल 1 किसको देना है और लेवल 2 किसको देना है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 चरणों की परीक्षा होगी। एक होगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, है ना, बहुत लोग ऐसे हैं सिर्फ नेट करके प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल में है, उनके लिए। और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए क्या होगा, लेवल 1 की परीक्षा से छूट मिलेगी। लेवल 1 की परीक्षा उनको नहीं देनी होगी, बाद बाकी अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षा देनी होगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की एग्जाम होगी। और दोनों एग्जाम देना होगा किनको, जो कि शिक्षक नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है और आर्म फोर्सेस से संबंधित नहीं है, उनको ये दोनों एग्जाम देना होगा। लेवल 1 पहला एग्जाम, लेवल 2 दूसरा एग्जाम। और जो शिक्षक है और आर्म फोर्सेस के हैं उनको सिर्फ L1 से उसको एग्जाम्प्टेड रखा गया, L1 नहीं देना है, उसको क्या देना है, L2 देना है, लेवल 2 देना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो JRF और नेट पास बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, लेवल 1 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और लेवल 2 की परीक्षा में भी शामिल होना पड़ेगा। नेट JRF वाले को भी एग्जाम में शामिल होना है, लेकिन उनके लिए जो क्वेश्चन लेवल 1 में जो पास करने का जो प्राप्तांक लाना है वो यहाँ पर कुछ उसके बारे में नहीं कहा गया, यानी लेवल 1 में बस वो अपियरिंग होंगे ना, बैठेंगे बस। लेवल 1 की परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी। लेवल 1 की परीक्षा में 300 अंक और उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले में दो अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और ये कितने होगा, 300 अंकों का होगा। लेवल 1 की परीक्षा में 300 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले पेपर में 2 अंक के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें 25 सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो रिसर्च मैथोडोलॉजी का रहेगा और 25 सवाल जो है आपके सब्जेक्ट का रहेगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से आपसे 25 प्रश्न पूछा जाएगा और 25 प्रश्न रहेगा रिसर्च मैथोडोलॉजी से। गलत जवाब देने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा, है ना, अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 2 पेपर है। पहला पेपर लेवल 1, लेवल 1 आपका लेवल 1 कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, लेवल 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और लेवल 2 रहेगा सब्जेक्टिव। ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा लेवल 2, ठीक है। और ये जो होगा सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जिस विषय से आप अप्लाई करेंगे उसी विषय का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपका 25-25 करके प्रश्न पूछा जाएगा, 25 आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी का और 25 रहेगा आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये है आपका एडमिशन का क्राइटेरिया। आपको आवेदन कैसा करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन करना है। सीटों की संख्या आप समझ गए, है ना, और किस विषय में कितनी सीटें हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल्स बताया था किस विषय में कितनी सीटें, सब में अच्छी खासी सीटें हैं, 100, 150, 200 इस प्रकार की सीटें हैं कुछ विषयों में, तो अच्छी सीटें हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कर सकते हैं। फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अलग वहाँ पर जो औरों की अपेक्षा जो इम्प्रेशन है अलग बनेगा, पॉजिटिव इम्प्रेशन बनेगा। आप अगर एलिजिबल हैं, नेट पास हैं, है ना, नेट पास है या JRF पास है तो आप जरूर यहाँ पर जाएं और अप्लाई करें। और अगर आप नेट पास नहीं भी हैं तो जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनको दोनों एग्जाम देना, लेवल 1 और लेवल 2, और आप एग्जाम दें और PhD एंट्रेंस टेस्ट पास करके PhD में इनरोल्ड हो जाएं, क्योंकि बिना PhD असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बिग अपडेट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। चैनल पर नए हैं इनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन जरूर क्लिक करें, क्योंकि ये चैनल जो है ना आप सभी की सेवा में हायर एजुकेशन को समर्पित चैनल है। थैंक यू।